नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं श्री बगला गायत्री साधना। बगला गायत्री साधना यानी मंत्र एक और काम अनेक। ये विधि विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास सहित बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मंत्र ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नः बगला प्रचोदयात्। ये मंत्र है। इसका विनियोग है ओम अस्य श्री बगला गायत्री मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री चिन्मयी शक्ति रूपिणी ब्रह्मास्त्र बगला देवता ओम बीजम ह्रीं शक्ति विद्महे कीलकम श्री ब्रह्मास्त्र बगलाम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। न्यास इसमें ऋष्यादिन्यास। ओम श्री ब्रह्म ऋषे नमः शिरसि, सिर का स्पर्श। गायत्री छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श। श्री चिन्मयी शक्ति ब्रह्मास्त्र बगला देवतायै नमः हृदय, हृदय का स्पर्श। ओम बीजाय नमः गुहे, गुहे भाग का स्पर्श। ह्रीं शक्तये नमः पादयो, पाँव का स्पर्श। विद्महे कीलकाय नमः सर्वांगे, सभी अंगों का स्पर्श। ये हो गया ऋष्यादिन्यास। अच्छा, इसके आगे श्री बगला ब्रह्मास्त्र बगलाम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः अंजलो। अब ये खडन्यास। ओम ह्लीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे शिरसि स्तंभनवानाय धीमहि नमः मुखे तन्नः बगला प्रचोदयात् नमः हृदय। ओम ह्लीं अस्त्राय विद्महे नमः गुह्ये स्तंभनवानाय धीमहि नमः पादयो तन्नः बगला प्रचोदयात् नमः सर्वांगे। अच्छा, इसी तरह करन्यास इसी मंत्र से ओम ह्लीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम स्तंभनवानाय धीमहि तर्जनीभ्यां नमः। ओम तन्नः बगला प्रचोदयात् मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्लीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे अनामिकाभ्यां नमः। ओम स्तंभनवानाय धीमहि कनिष्ठाभ्यां नमः। तन्नः बगला प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। अच्छा, इसी तरह अंगान्यास। अंगान्यास बता भी चुका हूँ और ऊपर, लेकिन ये दूसरे तरह से है, फिर भी बता देता हूँ यहाँ। ओम ह्लीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे हृदयाय नमः, सबसे पहले हृदय पर। स्तंभनवानाय धीमहि शीर्षे स्वाहा तन्नः बगला प्रचोदयात् शिखाये बखट। ओम ह्लीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे कवचाय होम स्तंभनवानाय धीमहि नेत्रत्राय बखट, नेत्रों का स्पर्श। तन्नः बगला प्रचोदयात् अस्त्राय फट। अच्छा, ध्यान। गंभीरां च मदोन्मतां स्वर्णकांति समप्रभां चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संग स्थितां मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च बिभ्रतिं पीतांबरां धरां सौम्यां दृढ़पीन पयोधरां हेमकुंडल भूषांगी पीत चंद्रार्धशेखरां पीतभूषण भूषांगी स्वर्ण सिंहासन स्थिताम। ये हो गया ध्यान मंत्र। अच्छा, यहाँ कुछ विशेष स्थिति में कौन से बीजाक्षर लगा करके हम बगला गायत्री का प्रयोग करेंगे, ब्रह्मास्त्र गायत्री का प्रयोग करेंगे विशेष परिस्थिति में,
वो बता देते हैं। जैसे मंत्र है ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, तो इसके पीछे अगर हम ओम लगा करके जप करते हैं, जैसे ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ओम लगा करके जप करते हैं तो निश्चित रूप से पाप कर्म का शमन हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, अब ऐंग, ऐंग है बाग्व बीज, माता सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐंग लगाने से असीम शांति की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब अगर हमें सम्मोहन के लिए इसी मंत्र का प्रयोग करना है तो क्लिंग, जैसे क्लिंग ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, या क्लिंग, क्लिंग भी कर देंगे, क्लिंग क्लिंग ब्रह्मस्त्राय विद्महे, या ये सिंगल एक बार भी क्लिंग का प्रयोग कर देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर हमें किसी का स्तंभन करना है, किसी के गति और मति को रोकना है तो ह्लिंग, ह्लिंग ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। अच्छा, अब इसी मंत्र से अगर हमें किसी का विद्वेषण करना है, किसी से किसी को लड़ाई करवाना है, तो संकल्प में तो उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर हुंग हुंग ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। आगे ग्लोंग, ग्लोंग से उच्चाटन का होगा। जैसे ग्लोंग ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ग्लोंग शब्द को जोड़ करके अगर हम करते हैं तो इससे उच्चाटन का हो जाता है, लेकिन हवन में उच्चाटन की सामग्री ही लगेगी। यहाँ हम जिस कर्म के लिए प्रयोग में लाएंगे इस मंत्र को, तो हवन में वही सामग्री, उसी कर्म से संबंधित सामग्री लगेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐंग क्लिंग सौः, ये 3 बीज मंत्र है। ऐंग क्लिंग सौः, इससे इसको प्रयोग अगर करते हैं तो इसका प्रयोग कैसे करना है? ऐंग क्लिंग सौः ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ऐंग क्लिंग सौः ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ऐसे इस मंत्र का जप करेंगे। अच्छा, संकल्प में मन वांछित पत्नी की प्राप्ति के लिए ऐंग क्लिंग सौः शब्द का उच्चारण करना होगा साथ में, ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ में। अगर हमें वैभव धन का प्राप्ति करना हो तो फिर श्रींग, अब श्रींग बीज का कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ पर? तो श्रींग ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, है ना। श्रींग, श्रींग बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे एक साथ में। तो कुबेर के समान, यहाँ तो ये संख्यान तंत्र में बताया गया है कि कुबेर के समान आदमी जो है सो धन को प्राप्त कर सकता है इस बीज मंत्र का प्रयोग करने से। अच्छा, अब ये पक्षी राज का बीज मंत्र आ गया। यहाँ पर छिंग, छिंग बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे विष, ये विष नाशक है, ग्रह बाधा नाशक है, तो छिंग बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। छिंग बीज मंत्र लगाकर अगर ब्रह्मास्त्र गायत्री का प्रयोग करते हैं तो विष का नाश हो जाएगा, ग्रह भूत प्रेत बाधा का नाश हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर वंग, वंग जो है ये मृत संजीवनी बीजाक्षर है। ये जैसे पुराने से पुराने रोग है, नहीं सही हो रहा, या भयंकर बुखार है जो नहीं खत्म हो रहा बुखार, तो वैसी परिस्थिति में वंग बीज मंत्र से संपुटित करके हम करेंगे। तो वंग बीज मंत्र को हम कैसे करेंगे? वंग ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। तो इससे रोग का नाश होता है। अच्छा, यहाँ पर वायु बीज मंत्र, वायु बीज मंत्र यह है यंग,
तो अगर किसी का को उच्चाटन करना हो और उसको यानी कि आउट ऑफ नेटवर्क में भेजना हो कि बाहर भागो यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यंग बीज मंत्र को लगा करके अगर ब्रह्मास्त्र गायत्री को चलाते हैं तो उसका निश्चित रूप से उच्चाटन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उच्चाटन वाले हवन सामग्री का ही प्रयोग करना होगा। अच्छा, अब ये रंग है अग्नि का बीज मंत्र, तो शत्रु का नाश में यह बीज मंत्र काम आता है। लेकिन वही फिर मारण प्रयोग वाला सारा हवन सामग्री का प्रयोग यहाँ करना होगा। और यहाँ लज्जा बीज मंत्र आ गया। फिर लज्जा बीज मंत्र ह्रीं, इसको शक्ति चालनी मंत्र भी कहते हैं और लज्जा बीज भी कहते हैं। तो ह्रीं बहुत से साधक ह्रीम बोलते हैं, ह्रीं को ह्रीम बोलते हैं, कोई तो रीम बोलते हैं, तो विचित्र हाल है, सब कॉन्वेंट वाले हैं। तो ह्रीं बीज मंत्र का उच्चारण से, जैसे ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तंभनवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ह्रीं लगा करके अगर इस मंत्र का प्रयोग हम करते हैं तो अद्भुत वशीकरण का प्रयोग होगा। लेकिन वशीकरण की ही हवन सामग्री लगेगी। अच्छा, इसकी सिद्धि क्रिया में तो माता का पीतोपचार से पूजन करेंगे, कलश स्थापन वगैरह करके, और इसका पुरस्चरण 4 लाख मंत्र से होता है। 4 लाख मंत्र, जप के दशांश हवन, हवन के दशांश तर्पण और तर्पण के दशांश ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है इसमें। और जप रुद्राक्ष की माला से होगा, ये हल्दी की माला से नहीं होगा। तो हवन से संबंधित सामग्री तो डाला गया है वीडियो, कौन से कर्म में कौन से हवन सामग्री लगेगा, तो इसका आप लाभ उठाएं। और अगर पर्सनली कुछ पूछना हो तो 8810436642 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पीताम्बरा, धन्यवाद।